गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रीता, आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 5 और अभी मैं बर्तन लेकर आ रही हूँ बाहर रखने के लिए, इसको मांजने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ मोटर चालू करने के लिए, क्योंकि मोटर चालू करूँगी ना तो गर्म गर्म पानी आएगा और टब में पानी जो है वो ठंडा हो गया है, क्योंकि रात भर से भरा हुआ है। तो उसमें ओस ओस पड़ता है ना, तो पानी पूरा ठंडा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, इसलिए मैं भी जो भी पानी है उसमें मोटर चालू करके डाल देती हूँ। वो भी पानी गर्म हो जाएगा और जो भी पानी आएगा वो तो ऑलरेडी गर्म ही रहता है, जो टब में है तो वो भी गर्म हो जाएगा। दोनों मिक्स हो जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैं बर्तन को मांज रही हूँ। और जब मैं बर्तन रखने के लिए आई थी ना तो पूरा अंधेरा था, और अभी थोड़ा अच्छे से तो प्रकाश नहीं हुआ है, लेकिन अच्छे से हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके अच्छे से हो जाएगा। और लाइट जल रहा था, इसकी वजह से अभी आप लोगों को प्रकाश दिख रहा है। जब 5 बजे मैं उठी थी तो पूरा अंधेरा अंधेरा ही था। तो अभी स्टार्ट हो गया है प्रकाश होने के लिए। तो थोड़ा आप लोगों को थोड़ा अच्छे से क्लीन वीडियो नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि अभी हल्का हल्का अंधेरा ही था। तो मैं बर्तन मांज के चलती हूँ किचन में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि भी पूरा घर को साफ़ सफाई झाड़ू लगाना है। तो आ गई हूँ मैं किचन में बर्तन रख के। और अभी ना बीच में मैं अभी झाड़ू लगाने से पहले मैं बाबू उठ गई थी, बाबू को सुलाने गई थी, क्योंकि उसको सुबह सुबह उठाना ना अच्छा नहीं है, क्योंकि हल्की हल्की ठंडी भी पड़ रही है। और फिर बाबू सुबह सुबह खेलेगी नहीं, उसको क्या करना है ना, मम्मा को परेशान करना है। क्योंकि बच्चे जितने भी थे मेरे यहाँ वो पूरे घर चले गए हैं, बाबू अकेली पड़ गई, तो उसको अब अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे ही ज़्यादा परेशान कर रही है। तो बाबू सो के उठ गई थी, फिर मैं बाबू को सुला दी, फिर वो सो गई। तो 1 घंटे 1.5 घंटे तो सोएगी ही, तब तक मैं पूरा काम कर लूँगी। और अभी हल्की हल्की ठंडी भी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, लेकिन ठंडी स्टार्ट हो गई है। तो अभी मैं झाड़ू लगा के फिर अभी पूरे घर को भी मुझे झाड़ू लगाना है। तो किचन को मैं झाड़ू लगा के फिर मैं बरामदे में आ गई हूँ। और बाबू की गाड़ी भी मुझे धो के रखना है, क्योंकि अभी चलाने वाला इसका कोई नहीं है। मेरी भांजी जो थी ना वो चलाती थी, छोटी वाली, वो 1 साल की हो गई हैं। तो वो चलाती थी, बाबू इस पे बैठती है तो नीचे उतर जाती है, कभी कभार चलाती है कभी कभार नहीं चलाती है, तो चलाती भी नहीं है। तो इसको मैं धो के रख दूँगी, जब भी वो आएंगी तो मेरी सासू माँ निकाल के दे देंगी चलाने के लिए। अगर मैं रहूँगी तो मैं निकालूँगी, नहीं तो वो निकाल देंगी मेरी सासू माँ। तो मैं आंगन को भी आधा झाड़ू लगा लेती हूँ। और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो अभी ना धूप निकल ही रहा है, हल्का हल्का निकलने वाला है, निकलने वाला क्या है, धूप निकलना भी स्टार्ट कर दिया है। और मुझे झाड़ू लगाते पूरा निकल जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा, बाबू रुक जाओ। जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो बाबू मेरे पास आ जाती है, पता नहीं इसको पता चल जाता है मम्मा बोल रही है कुछ कर रही है, तो मेरे पास आके एकदम शैतानी करने लगती है, छटपट करने लगती है। वो देखी ना कि मम्मा कुछ कर रही है तब वो आ जाती है। हाँ बैठी रहो चुपचाप, लो इसके साथ खेलो, ठीक ना। तो क्या है ना, बहुत बड़ा घर नहीं है। मैं आप लोगों को जैसे पिछले अभी बोली कि बहुत बड़ा घर है, बहुत नहीं है, लेकिन झाड़ू लगाने में ना टाइम लगता है, आधा घंटा से ज़्यादा लग जाता है, 40 से 45 मिनट लग जाता है, क्योंकि पूरे घर को झाड़ू लगाओ तो उतने में तो टाइम लग ही जाता है। अच्छे से लगाओ तो ऐसे जल्दी जल्दी लगाओ तो आधा घंटा लगता है। तो इसलिए मैं पूरे घर को झाड़ू लगाती हूँ तो 40 से 45 मिनट लग ही जाते हैं। फिर मैं यहाँ पास आ गई हूँ आंगन में चूल्हे के पास झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पास में ही रात में खाना बना था, तो इसलिए यहाँ पास मैं लगा देती हूँ। यहाँ पास सब्ज़ी बना था सासू माँ के लिए, और रात में मेरे यहाँ अंडा बना था, तो यहाँ पास आंगन में नहीं बन, मेरे यहाँ किचन में चिकन जो होता है, अंडा होता है, वो किचन में नहीं बनता है और आंगन में भी नहीं बनता है, क्योंकि आंगन में भी पूजा वूजा होता है ना, इसलिए नहीं बनता है। तो अभी यहाँ पास मैं झाड़ू लगाने के बाद चलती हूँ, कहाँ बना था रात में अंडा, वहाँ पास मैं चलती हूँ। हाँ रुको ना बाबू, क्या हुआ? बाबू ने ऐसी बीच में टोक देती है, मम्मा करती है, फिर चुप हो गई, क्या हुआ अब बोलो तो यहाँ पास का जो राख है ना उसको मैं रख दूँगी लेवा वाला लगाने के लिए, क्योंकि जब लेवा वाला लगाना तो खेत में ले आकर फेंक देते हैं, तो फेंक देती हूँ, तो फिर लेवा लगाते वक्त
छोड़ना पड़ता है, तकलीफ़ होता है। तकलीफ़ नहीं होता है लेकिन फिर मिट्टी का राख लेवा लगाओ, इसलिए रख दूँगी अच्छी जगह पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर फटाक से मिल जाता है। तो यहाँ पास रात में अंडा बना था, मेरे यहाँ आंगन किचन में नहीं बनता है इसलिए यहाँ पास जलाया गया था और यहाँ पास बना था, इसलिए मेरे यहाँ 3 जगह रात में खाना बना था। एक जगह किचन में रोटी बना था, आंगन में मेरी सासू माँ नहीं खाती उनके लिए सब्जी बना था, यहाँ पास अंडा बना था, इसलिए रात में 3 जगह चूल्हा जलाया गया था। तो यहाँ पास का जो राख है उसको उठा के मैं बाहर रख दूँगी लेवा लगाने के लिए, और यहाँ पास का जो चूल्हा है ना उसको भी मैं बाहर रख दूँगी क्योंकि यहाँ पास सब कुछ नहीं बनेगा, चूल्हे में बनेगा भी नहीं, यहाँ पास नहीं बनेगा, चूल्हे में बनेगा लेकिन यहाँ पास नहीं बनेगा। तो जो लकड़ियाँ हैं ना उसको उठा के मैं एक जगह साइड में रख देती हूँ, फिर जब जलेगा कहीं भी जलेगा तो चूल्हे जाके जलाया जाएगा। छोटे छोटे जो लकड़ियाँ हैं अब कंडा है वो भी यहाँ पास बच गया है ना, जलाते वक्त जितना जला है उतना जल गया है, और जितना बच गया उसको मैं उठा के रख रही हूँ साइड में कि जब भी जलेगा तो फटाक से चला जाएगा। तो लकड़ियों को मैं बाहर नहीं रखूँगी, बाबू रुक जाओ, बस चूल्हे भर को बाहर उठा के रख दूँगी क्योंकि यहाँ पास मेरी बाबू जाती है ना तो उसको कभी बहुत चोट लग जाता है चूल्हे में, क्योंकि इसी रास्ते से हम लोग बाहर जाते हैं खिड़की साइड, तो इसलिए मुझे चूल्हे को बाहर रखना है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी फिर उठा के यहीं पास रख देंगे, और आंगन में का जो चूल्हा है वहीं पास पड़ा रहेगा, जब भी खाना वाना बनेगा तो वहीं पास जला के बन जाएगा। और ये चूल्हे को मुझे बाहर रखना है तो पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, और धूप ना अभी पूरा निकल गया है, मैं दरवाज़ा भी खोलती हूँ तो आप लोगों को दिखाऊंगी पूरा धूप निकल गया है, बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है इस टाइम पे, बहुत पूरा धूप निकल गया है। और काम करते करते ना टाइम पता नहीं चलता है, कब का टाइम कितना बीत गया पता नहीं चला कि कभी कब 7 से 7:30, 7 से 7:30 से 8 बज गया, सुबह पता ही नहीं चलता। और जब मैं झाड़ू लगा रही थी ना तो मेरी बिटिया रानी भी तक उस टाइम पर सो रही थी, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब वो मेरे बगल में बैठ के मम्मा मम्मा कर रही है, चिल्ला रही है। और जब मैं उस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रही थी, जब वो राख को उठा रही थी तब आराम से वो सो रही थी रूम में पापा के साथ, उसके पापा भी सो रहे थे, बाबू भी सो रही थी, दोनों लोग। तो देखिए कितना ज़्यादा धूप निकला हुआ है, पूरा धूप निकल चुका है। तो मैं चूल्हे को गई थी बाहर रखने के लिए, बाहर में रख के फिर दरवाज़ा बंद करके आगे जो छोटा था ना राख को, उसको अच्छे से उठाने के लिए, तो उसको भी मैं उठा के राख को भी बाहर रखूँगी। फिर मुझे खाना बनाने के लिए लेवा लगाना पड़ेगा ना, मिट्टी के लगा के फिर उस पर राख को डाला जाता है, किसी भी बर्तन में लगाया जाता है, जैसे कढ़ाई हो गया, कुकर हो गया, डेगची हो गया, बहुत यहाँ के डेगची बोलते हैं नहीं बोलते, मेरे यहाँ बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को ना आगे दिखाऊंगी कि कौन से बर्तन को डेगची बोलते हैं मेरे यहाँ। तो फिर मैं राख को बाहर रख के फिर मैं आ गई हूँ अपने किचन में, जहाँ पास गैस रहता है। मेरे बाबू रुको ना, किचन में भी चूल्हा है लेकिन यहाँ पास ना नहीं बनता है, चूल्हा नहीं चला जाता है क्योंकि यहाँ गैस वैस है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, इसलिए उसी टाइम जलाया जाता है, वैसे नहीं जलाया जाता है क्योंकि उसमें से जो धुआं है ना, किचन में से धुआं नहीं निकल पाता है अच्छे से, तो धुआं लगता है और पूरा जो आस होता है ना बहने लगता है कितना रो रही है कोई भी, तो इसलिए दिक्कत होता है, इसलिए बहुत कम ही जला जाता है। फिर मैं जहाँ बरामदे को जहाँ पास चूल्हा में बाहर रखी तो वहाँ पास गोबर से लिपाई करके आ गई हूँ यहाँ पास करने के लिए। तो यहाँ पास हमेशा आग जलेगा ही, ये वाला चूल्हा बाहर नहीं रखा जाएगा। जब भी कोई चिकन उकन बनेगा, अंडा बनेगा, तब बाबू रुको ना, तब कुछ भी चीज़ गिरा रही है, शांत रहो ना, तो वहाँ पास चलेगा, नहीं तो यहीं पास चलेगा। यहाँ पास का जो धुआं होता है ना आराम से निकल जाता है अच्छे से, यहाँ पास पूरा जगह है ना, बाबू रुको ना, तो यहाँ पास का जो धुआं आता है वो निकल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पास गोबर से लिपाई कर ली और मैं आ गई हूँ वो भी पानी भरने के लिए, क्योंकि खाना बनाने के लिए, बाबू रुको, खाना बनाने के लिए पानी तो चाहिए ना। तो अभी तक मैं कुछ भी नहीं की हूँ, तो सबसे पहले मैं मोटर चालू की और फिर मैं टंकी लेकर आ गई हूँ पानी भरने के लिए। तो टंकी को मैं धो लेती हूँ अच्छे से, फिर मैं एक टंकी भर के रख दूँगी ना, तो खाना बनाने के लिए हो जाएगा।
और पीने के लिए भी हो जाएगा। इतने में तो आराम से हो जाएगा मेरे यहाँ। तो दिन भर तो लाइट रहती ही है, बीच बीच में कटती है तो फिर भी आ जाती है। टंकी भर गई और उसको मैं ढक्कन को चलती हूँ घर लेके। पता नहीं मेरे से अलग पाती है कि नहीं अलग पाती, देखिएगा ना। पानी भरने के बाद ना टंकी काफ़ी वजनी हो गई है। तो देखिए कितना ज़्यादा मेहनत के बाद उठा मेरे से, जिसको मैं घर रख के आती हूँ। और बाबू के जो कपड़े हैं तो उसको अभी मुझे धोना है। नहाने से पहले मैं धो लेती हूँ, और साड़ी पहन के मैं जो धोती हूँ ना तो पूरी गीली हो जाती हूँ। इसलिए मैं अभी कपड़े बाबू के धो लेती हूँ और फिर नहा लूँगी। नहा के फिर मैं चलूँगी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। मैं शाम 5 बजे को उठी हूँ, लेकिन 8 बज गया मुझे काम करते करते, टाइम का पता भी नहीं चला। और धूप बहुत निकल गया है, पूरा धूप अच्छे से निकल चुका है। तो मैं निरमा डाल के बाबू के फटाक से कपड़े धो लेती हूँ, और फिर कपड़े धोने के बाद मैं किचन में जाऊँगी खाना बनाने के लिए। और पहले तो मैं चाय रखूँगी। तो मेरे यहाँ ना मेरी जो सासू माँ है, पापा जी हैं, वो डेली चाय पीते हैं। मैं तो, मेरा आदत नहीं है चाय पीने का, लेकिन उनके लिए मुझे बनाना पड़ता है। मेरे हस्बैंड का भी आदत है चाय पीने का, लेकिन मेरा आदत नहीं है। मुझे मिल गया तो सही है, नहीं मिला वो भी सही है। मिलने के ऊपर है, अगर मिल गया तो मैं पी लूँगी, नहीं मिलेगा तो नहीं पीऊँगी, चलेगा। वो ऐसा नहीं है कि मुझे आदत है पीना ही है, ऐसा नहीं है। तो मैं आप लोगों को किचन का वीडियो नहीं दिखा सकती, क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा काम करने हैं, बहुत काम है आज, इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊँगी। तो जितना भी दिखाऊँगी आप लोग देख लीजिएगा, और मेरे से हो पाएगा तो मैं दिखाऊँगी, नहीं तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा काम है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट लाइक शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो मैं इसमें पानी अभी डाल रही हूँ ना, उसी को हम लोग डेगची बोलते हैं। आप लोग मेरे टब में देख रही हो ना, तैर रही है ऊपर ऊपर।